हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब मस्त हैं, मजे में हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, आप लंबे समय से एक क्वेश्चन मेरे को बार बार क्लास में एक ही क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट मेरे को देखने को मिलता है। वो ये देखने मिलता है कि सर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है वो सबसे बेस्ट बुक क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके मन में है और सब ये चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर एक सिंगल बुक मिल जाए, उस बुक से हम हमारी पूरी स्टडी कर लें। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा है कि बहुत सारी बुक हैं। किसी और से पूछते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये बुक ले लो, किसी और से पूछते हैं तो वो उस बुक के बारे में बताते हैं। मतलब सबके अलग अलग राय हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, ठीक है, बुक्स को लेके। तो चलिए, आज हम इस सेशन में देखेंगे कि हमें आरआरबी के लिए परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत है और परफेक्ट प्लानिंग कैसे हमें काम में आएगी। उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में 1 महीने तक हमारे फॉर्म जो है वो फिल होंगे। ठीक है, तो 1 महीना तो हमारे पास में ये है। एग्जाम डेट आने में हमारे को 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो अगर मैं मान के चलूं कि हमारी एग्जाम कब हो सकती है, तो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में भी हो सकती है हमारी एग्जाम। ठीक है, चलो, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में पूरा पूरा समय जो है वो 3 महीने का है। हम कितने महीने का मान के चल रहे हैं कि हमारी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम होने में 3 महीने का समय है। अब इस 3 महीने में हम क्या करें सर? ठीक है, तो सबसे पहले है कि अगर हमें अच्छे से स्टडी करनी है तो उसके लिए कंप्लीट प्लान हमारे पास होना चाहिए। देखो, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अगर आपके मन में कोई भी विचार होते हैं तो उसे लिख के आप रखोगे ना, तो उस पे आप बेहतरीन काम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप लिख के रखते हो ना, उसके ऊपर आप बेहतरीन काम कर सकते हो। आप अपने माइंड में कोई चीज सोच के रख लेते हो ना, उस पे इतना बेहतरीन काम नहीं कर सकते जितना आप नोट डाउन करके कोई भी काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना टाइम डिसाइड करो। अब सर, टाइम कैसे डिसाइड करें? आप ऐसा टाइम डिसाइड करो जो आप कंटिन्यू 3 महीने तक दे सकते हैं, जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई आपका शादी हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, आप उस टाइम को मिस ना करें। ऐसा टाइम सेट करो अपना। ठीक है, अब सर कितना समय डिसाइड करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल अभी किस लेवल पे है। मिनिमम आपको जो है वो 8 हार्स निकालने हैं। अपने कितने घंटे निकालने हैं? मिनिमम 8 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं। ये 8 घंटे आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, कंप्लीट प्लान की हम बात करते हैं तो इस कंप्लीट प्लान में 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है थ्योरी और एमसीक्यूज। ये दो ही चीजें हमें सिलेक्शन दिलाती हैं। थ्योरी हमारा सबसे पहला सिलेक्शन दिलाने की बात करते हैं तो सबसे पहले सिलेक्शन के अंदर पहला काम करती है थ्योरी, दूसरा काम करते हैं आपके एमसीक्यू। अब सर, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, थ्योरी हमें सिखाती है कि हमारी एग्जाम में किस लेवल की चीजें आती हैं, कितना हमें पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है। हर एक चीज को आपको रेशनल के साथ में पढ़ने को मिलता है थ्योरी के अंदर। ठीक है, एमसीक्यूज क्या काम करते हैं? एमसीक्यूज आपकी मदद करते हैं कि भाई आपने जो थ्योरी पढ़ी है ना, ये थ्योरी कितनी यूजफुल है, उसका पता कौन लगाता है? एमसीक्यूज लगाता है। ठीक है, बस ये दो ही चीज का मेन मोटिव होता है। बाकी लोग सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, ज्ञान अपने पास रखो। थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो ना, इस थ्योरी के एनालिसिस के लिए हम एमसीक्यू को पकड़ते हैं कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो वापस से पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, क्या हम उसे एक बार पढ़ के प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। ये सबसे पहला हमारा स्टेप होता है। ठीक है, अब सर, एमसीक्यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेस्ट सीरीज या कोई बेस्ट बुक हो हमारे पास में। टेस्ट सीरीज भी बेस्ट ऑप्शन है। टेस्ट सीरीज बेस्ट ऑप्शन क्यों है? देखिएगा, मान लो अभी कोई, देखो, इस क्लास को बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे। ऐसे बच्चे भी देखेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी देखेंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है वो आपको टेस्ट सीरीज देनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो टेस्ट सीरीज किसके लिए जरूरी है? सर, टाइम मैनेजमेंट के लिए। हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें क्या स्पीड रखनी है,
हमें गलतियां कहां कहां नहीं करनी है, ये सब चीजों का पता हमें टेस्ट सीरीज से लगता है। ठीक है सर, बुक से क्या पता चलता है? बुक से पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो हम उसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, थ्योरी हमने पढ़ ली। अब थ्योरी में हमने जो पढ़ा वो हमारे कितना काम का है, उसके लिए हम बुक्स जो है वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है ओबीजी, पीडिया, सीएचएन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एमएसएन, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, फार्मेकोलॉजी, माइक्रो, रिसर्च मैनेजमेंट, जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये आपका नर्सिंग का सिलेबस पूरा कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। याद रखिएगा, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग का हमारा 70 नंबर का है, मतलब 70 क्वेश्चन तो कहां से आएंगे? नर्सिंग से आएंगे। और नॉन नर्सिंग कितना है? तो बता देना सर, 30 नंबर का नॉन नर्सिंग है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नर्सिंग सिलेबस कितने नंबर का है? 70 नंबर का। नॉन नर्सिंग कितना है? 30 नंबर का है। ठीक है, थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है? जिन बच्चों की थ्योरी पढ़ी हुई है उनको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको रिवीजन करना है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक एक बार भी थ्योरी नहीं पढ़ी है उनको अच्छे से थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आप अपने मन में सोच लेते हो कि मैं ओनली फॉर ओनली एमसीक्यू से सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं है भाई। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप अपने सपने को खराब कर रहे हो, आप अपनी मेहनत खराब कर रहे हो, आप अपने घर वालों के पैसे खराब कर रहे हो, अगर ये सोच रहे हो कि बिना थ्योरी के आप सिलेक्शन ले लोगे तो। ठीक है, थ्योरी आपको प्रॉपर याद होनी। थ्योरी का रिवीजन जितना कर सकते हो ना उतना कर लो। अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ लो, कोई बात नहीं, तीसरी बार पढ़ लो, कोई बात नहीं, चौथी बार पढ़ लो। ऐसी परफेक्टनेस आ जानी चाहिए कि हमें हर एक सब्जेक्ट के पेज नंबर और हर एक सब्जेक्ट के पेज नंबर में कहां पे क्या चीज है वो पता होनी चाहिए। और ऐसे मैंने पढ़ा है ऐसा, इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस 1 महीने की मेहनत है। 1 महीने हमें बहुत अजीब लगता है, ये लगता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, लेकिन 1 महीने बाद में जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है। आपकी नोटबुक जो है ना ऐसे ऐसा हो जाती है, फटने वाली हो जाती है। ऐसी स्थितियां हो जाती है नोटबुक की। आप चाहो कि मेरी नोटबुक ऐसी कैसी रहे, तो भाई वो फिर पूरी जिंदगी आप भी ऐसे कैसे रहोगे। ठीक है, तो रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन जितना करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा कई बच्चे कहेंगे कि सर हम पूरी थ्योरी तो एक साथ इतना नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में, कमिंग सून, एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, नया सेशन। 9 बजे वाला तो हमारा है ही है। कमिंग सून एक नया सेशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है, हर सब्जेक्ट के वन शॉर्ट क्लास लेके आऊंगा। वन शॉर्ट क्लास लेके आऊंगा हर सब्जेक्ट की, जिसमें वन शॉर्ट के अंदर जो है हम पूरे के पूरे सिलेबस को, ट्रिक्स, पूरे के पूरे सिलेबस को इंपोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे। ठीक है, वन शॉट। ठीक है, ये क्लास जो है वो मैं लेके आऊंगा कमिंग सून। आपकी ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे लेके आएंगे ओबीजी, वन शॉट। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ओके, तो वो आरआरबी स्पेशल और नॉट सेट के लिए रहेंगे और आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए रहेंगे। ठीक है, अब सर टेस्ट सीरीज, तो रोज आपको एक टेस्ट देना है। ये आप अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे रोज एक टेस्ट देना है। अब वो चाहे आपके सिलेबस में आए या नहीं आए, लेकिन हमें रोज एक टेस्ट देना है। ये अपने डिसाइड कर लो आप। ठीक है, क्या देना है? रोज एक टेस्ट हमें देना है। ठीक है, अब वो चाहे आप 20 नंबर या 20 MCQ का दे लो, वो चाहे आप 30 MCQ का दे लो, वो चाहे आप 50 MCQ का दे लो, वो चाहे आप 100 MCQ का दे लो। रोज आपको एक टेस्ट देना है। इस टेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि कहाँ पे आपकी रैंक है, कहाँ पे आप जो है वो खुद को देख पा रहे हो, सारी चीजों का पता चलेगा। ठीक है, तो रोज एक टेस्ट देना है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर बेस्ट बुक कौन सी है? देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स,
आपको कोई भी एक बुक ले लो और उसको जो है ना, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ डालो। देखो बुक्स, कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हमने एक बार पूरी एमसीक्यू निकाल दिए। अरे निकाले हैं वो आपने, निकाले ही हैं, अपने माइंड में सेट नहीं करे, उन्हें निकाला ही है बस। तो एक बुक ले लो। देखो छोटी से छोटी बुक और बड़ी सी बुक जो है आपको सिलेक्शन दिला सकती है, लेकिन वो एक ही बुक होनी चाहिए। आप 2 बुक रखेंगे, 3 बुक रखोगे, 4 बुक रखोगे, मैं बुक का नाम तो नहीं ले रहा आप लोगों को, बट मैं इतना सा कहूंगा, कोई भी एक बुक ले लो यार, जो पुरानी चलती हुई आ रही है या कोई नई बुक है, कोई भी एक बुक उठा लो बस। उसके ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट करो, उस एक सिंगल बुक के ऊपर। और वो सिंगल बुक जो है ना आपको सिलेक्शन दिला सकती। आप 1000 बुक पढ़ोगे, 1000 तरीके के आपको डाउट्स आएंगे और 1000 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उन प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाओगे। हमें केवल एक बुक पे विश्वास रखना है। अरे भाई लोगों का सिलेक्शन जो है ना छोटी-छोटी बुक से भी हुआ है। जो नॉर्मल बुक होती है ना उनसे भी हुआ है। तो आज तो मार्केट में बहुत सारी बड़ी-बड़ी बुक्स हैं। तो कोई भी एक सिंगल बुक ले लो। लेकिन उस बुक को तब तक पढ़ो, तब तक उसका रिवीजन करो जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते हो। उस बुक के अलावा कोई और दूसरी बुक को छेड़ो ही मत आप। थ्योरी पढ़ो, टेस्ट सीरीज और एक बुक। ये 3 चीजें अपने माइंड में सेट कर लो। आप अपने दोस्त को कहोगे कि यार मैं कौन सी बुक से पढूं, वो अपना दूसरा ज्ञान देगा। आप अपने सेकंड दोस्त से कहोगे, वो अपना दूसरा ज्ञान देगा। आप अपने तीसरे दोस्त से कहोगे, वो अपना दूसरा ज्ञान देगा। ऐसे सब दोस्त अपने अपने ज्ञान देंगे, वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देंगे। तो आप देखो कि आपको क्या करना है। लाइफ में सिलेक्शन आपको लेना है, लाइफ में पढ़ना आपको है, सपने आपको पूरे करने हैं, सब कुछ आपको करना है। तो भाई ज्ञान दूसरे का क्यों लेना है? जब लाइफ में सब कुछ आपको सेल्फ करना है, तो ज्ञान दूसरे का क्यों लेना है? हाँ, आप मदद ले सकते हो रास्ते को अचीव करने के लिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक रास्ता जरूर ले सकते हो। उस रास्ते के लिए आप मदद ले सकते हो। बाकी करना आपको सब कुछ पड़ेगा खुद को ही। ठीक है? तो बहुत सारी बुक्स हैं, किसी एक पे पूरा विश्वास कर लो, आंख बंद करके विश्वास कर लो। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आप आज एक बुक पढ़ रहे हैं, कल दूसरी बुक पढ़ेंगे, परसों तीसरी बुक पढ़ेंगे। रिवीजन, मैंने क्या कह रहा हूं मैं आपको, सिंगल टाइम पढ़ने से अच्छा है आप रिवीजन करो। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवीजन जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में आपके कोई डाउट नहीं रहने देता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई पेपर है, कोई क्वेश्चन है, उसमें हमें लगता है कि चारों ही ऑप्शन सही है। वो किस वजह से लगता है? वो इस वजह से लगता है क्योंकि आपने सिंगल टाइम पढ़ा है। अगर वही टॉपिक आप 2 बार पढ़ लेते, 3 बार पढ़ लेते, 4 बार पढ़ लेते ना, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देते, बोलते कि भाई आंसर तो यही है। चाहे चारों ऑप्शन सही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट आंसर तो यही। तो ये जो है ना, ये आपके मन में जो फीलिंग्स है ना कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दो बस, ये तभी आएगी जब आप रिवीजन करें। तो आप सब जगह पूछना छोड़ दो कि कौन सी बुक बेस्ट है। सब बुक बेस्ट है, सब अपना 100% देती हैं, सबके अंदर कंटेंट सेम है, बस थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम मिलेगा आपको। तो एक सिंगल बुक ले लो, कोई भी जो मार्केट के अंदर है, कोई भी एक सिंगल बुक ले लो और उससे अपनी स्टडी करो। ठीक है, बार बार किसी दूसरी बुक्स के ऊपर मत जाओ। और थ्योरी का मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज मैंने आपको हमारी लॉन्च कर रखी है, 313 पेपर की टेस्ट सीरीज है, जिसमें टॉपिक वाइज भी है। टॉपिक वाइज वाले में आपके 20 एमसीक्यूज के टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज वाले में 50 एमसीक्यूज के टेस्ट है, और फुल टेस्ट में 100 एमसीक्यूज के टेस्ट है। तो आप आराम से पर डे एक पेपर भी निकालोगे तो बहुत हेल्प मिलती है। तो विजडम की एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी ये मैंने आपको वन शॉट आपकी जल्दी ही मैं क्लास लेके आऊंगा, जिसमें रोज हम जो है एक शॉट के अंदर, चाहे वो 4 घंटे क्लास हो, चाहे 5 घंटे क्लास हो, चाहे 6 घंटे क्लास हो, वन शॉट के अंदर जो है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, अब दोबारा से डाउट नहीं होना चाहिए। तरीके मैंने बता दिए हैं, पढ़ना आपको है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।